अभी पिलाएंगे कहवा। और मैं देखिए क्या कर रही हूँ, गैस बहुत 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 ठंडी है, बहुत ठंडी है। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक ही होगी। तो अभी सुबह 8 बजा है और अभी देखिए नज़ारा में हमारा, अभी मैं पहलगाम में हूँ और ये देखिए पूरा मॉर्निंग का नज़ारा। यहाँ पे ना पूरा 9 बजे तक लोग उठते ही नहीं। तो अभी हम लोग चलते हैं नीचे, एक कप चाय के लिए चलते हैं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दुकान बाजार तो पूरा बंद ही है और होटल भी नहीं खुला। हमने बुला कर उठा कर होटल को खुला, क्योंकि यहाँ 9 बजे तक सोते रहते हैं। होटल भी दरवाज़ा भी नहीं खुला था, हमने खुद ही खुलाया उनको पूरा बोल के। पहले दिन नहीं दिया था खोल के, बाद में हम बोला तो खुला। तो देखिए अभी बहुत दूर में देखिए पूरा बर्फ का ढका हुआ ये पहाड़ है। इतना सुंदर लगा। थोड़ा थोड़ा धूप निकल चुका है और अभी इतना ठंड है ना, -8 डिग्री है, बहुत ठंड है। तो हम लोग अभी एक कप चाय के लिए देखते हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए कितना सुंदर लगा ना। ये देखिए उधर में ना, इधर में लीडर नदी है। ये वो देखिए पानी नहीं है लेकिन पूरा सूखा है। दोस्तों, आप कश्मीर आए और यहाँ का कहवा ना पिए, ये कैसे हो सकता है? ये तो यहाँ का फेमस है। ये जो है भाई साहब बढ़िया से एकदम पहलगाम में स्ट्रीट में बैठा हुआ है। ये हमको अभी पिलाएंगे कहवा। और मैं देखिए क्या कर रही हूँ, गैस बहुत 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 ठंडी है, बहुत ठंडी है। अरे सुबह -8 डिग्री सेल्सियस हो गया। ऐसा बहुत प्यारा है। कल भी हमने बात किया था भाई साहब से, मैगी खाया। मुझे ना इतना ठंड लगा ना, मेरा हाथ पूरा टाइट हो गया। तो मैं गैस पर ही पूरा हाथ को थोड़ा सेक रही हूँ। भाया ने गैस को ऑन कर दिया और मेरा एकदम हाथ पत्थर हो गया। हाथ पूरा इतना ये हो गया ना, मैं कुछ नहीं कर पाया, इसलिए थोड़ा गरम कर लिया और मुझे थोड़ा लग गया गरम और उनका ये गिर गया था। भाई साहब थोड़ा बोल पाएंगे क्या क्या आप डालते हो? जी थोड़ा बोलिए ना, क्या डालते हो? मतलब इलायची डालते हैं, इलायची डालते हो, लौंग डालते हैं, लौंग और दालचीनी और जड़ी बूटी 2-3। अच्छा, जड़ी बूटी 2-3। जड़ी बूटी उसको कहते हैं जिसको पेड़ में फल वल नहीं बनता। हाँ। फिर उसी का लकड़ी लाते हैं, उसी को कहते हैं जड़ी बूटी, मगर उसका अलग टेस्ट आता है, अलग मजा आता है। अरे नहीं बनते कश्मीर। बढ़िया। हाँ, यही तो है। देखो क्या सीन है, आप देख लो। ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, आपने अगर कभी कश्मीर नहीं आया ना, इंडिया में रहकर, भारत में रहकर, तो आप गलत कर रहे हो। यहाँ आ जाओ, पहलगाम आ जाओ, ठीक है? क्या जन्नत है। लोग भी इतने मीठे हैं, डोगरी वाले मीठे बोल। देखो ये मेरी वाइफ है, तो ठंडी में क्या कर रही देखो। हाथ उनका सिकुड़ गया है। कंगारू टाइप दिख रहा है। बहुत ठंड है, बहुत सर्दी है यार। -8 डिग्री सुबह क्या। ये हालत हो गया है। गैस जला के हमें हाथ सेकना पड़ रहा है। पसीना। ये बनाए अभी, ये कहाँ तो हाँ, ये अच्छा नहीं लगेगा आपको। अब आया कहा का कल आया। यहाँ तो लगभग आपका पूरा भीड़ लगता है। मैंने कल देखा शाम को काफी भीड़ लगा हुआ था।
तो आपका पूरा मतलब पॉपुलर है आपका यहाँ का। नहीं भैया, आपको पता है हाँ यहाँ जो भी बनेगा, चाहे मैगी है, हाँ। कावा है, हाँ। यहाँ कुछ भी है तो उनको यहाँ 8 में मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हफीज। हाफिज। तो भाई साहब कभी अगर यहाँ आना है पहलगाम, आप एकदम मेन रूट पे ही है हाफिज। हाँ, कौन सा मस्जिद? जामिया मस्जिद। जामिया मस्जिद के सामने हाफिज भाई का साथ जो है, आप अगर काढ़ा नहीं पिए ना तो हाँ, तो आप मतलब अधूरा हो गया आपका। ठीक है, भाई साहब का साथ आइए, ज्यादा नहीं, एकदम नॉमिनल इसका प्राइस भी है। ठीक है, 50-60 रुपया वाला है सब कुछ। अब बहुत ये देखो कितनी खूबसूरत नज़ारा है। आप बैठो, ये मजा लो, सुबह आओ, ठीक है, शाम को आओ, और क्या चाहिए बताओ। भाई साहब भी इतना बढ़िया लगा ना बात करके, सब उन्होंने मुझे बताया। तो भैया कहा बना रही है, तो एक कप कहा पी लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा आगे जाएंगे, लीडर नदी के पास जाऊंगी। कैसा कावा कैसे? कावा कैसे, क्या बोलो, पूछो। बस कावा हमारे पास है, मैगी, चाय, कॉफी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए कितना खूबसूरत है, देखने के लिए कितना अच्छा लगा। धूप निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा धूप आ रही है, पूरा बर्फ ढका हुआ पहाड़, कितना अच्छा लगा। तो वहाँ पे लीडर नदी है, वो जो आगे देखा है ना, वो लीडर नदी है। तो अभी हम लोग वहाँ पे जाएंगे। तो नदी में पानी नहीं है, फिर भी जाएंगे, देखेंगे। तो हमने कहा पी लिया, तो वहाँ सोचा थोड़ा बैठेंगे। देखिए बैठने का जगह में क्या हो रहा है, पूरा बर्फ हो रहा है, तो हम नहीं बैठ पाया, ऐसे ही खड़ा होकर ही पी लिया। पूरा माने बर्फ से भरा हुआ है। ये कितना अच्छा लगा ना, मुझे तो यहाँ से जाने के लिए मन ही नहीं कर रहा है। ऐसा लगा है कि देखती रहूँ, देखती रहूँ, देखती रहूँ। तो थोड़ा एक दो हमने यहाँ पे फोटो भी खींच लिया। तो अभी चलते हैं लीडर नदी के पास, लेकिन ना अभी तो पानी पूरा सूखा हुआ है, तो पानी पूरा बर्फ हो गया। पहलगाम ना पूरा घने जंगलों, खूबसूरत झीलों और फूलों के घास के मैदानों से घिरा हुआ है। यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय जून से अक्टूबर है, लेकिन ना दिसंबर और जनवरी में बर्फ के लिए ठीक ही है। तो अभी हम लोग बर्फ ही देख लेती हूँ, फिर आएंगे जून में खूबसूरत हरा भरा मैदान देखने के लिए। देखिए कितना मनमोहक दृश्य है ना, देखिए कितना दूर पहाड़ में पूरा बर्फ से ढका हुआ सफेद सफेद, देखिए कितना सुंदर लगा। और थोड़ा थोड़ा यहाँ से धूप भी निकल रहा है। तो वो नदी में तो पानी नहीं है, पूरा पानी सूखा है और पूरा बर्फ हो गया। देखिए कितना मनमोहक दृश्य, यहाँ पे जाने के लिए मन ही नहीं किया। हमने तो यहाँ पे 1 घंटा बिता लिया। तो देखिए कितना दूर दूर तक। मैं मोबाइल से थोड़ा जूम करके दिखाया, लेकिन इतना अच्छा नहीं आया मोबाइल से, लेकिन आँखों से देखने के लिए कितना अच्छा लगा ना, एक बार आकर देखने से ही पता चलेगा। तो हम अभी जाते हैं ऊपर और लीडर नदी को देखते हैं। पूरा ऊपर उठा अभी, पानी ज्यादा नहीं है, लेकिन ना मुझे बहुत ठंड लगा। मैं पूरा कांप रही हूँ। बाकी तो पूरा पानी से पूरा बर्फ हो गया। ऊपर में पूरा देखिए, पूरा बर्फ ही तो। अभी थोड़ा धूप आ गया, अच्छा लगा धूप को देखकर, मुझे कितना अच्छा लगा ना। तो ये देखिए लीडर नदी पूरा सूखा हुआ, बर्फ से भरा हुआ, पूरा बर्फ, देखिए पूरा बर्फ हो गया।
धूप भी पूरा आ रही है मेरा मुख में इतना अच्छा लगा। तो देखिए ये पूरा बर्फ हो गया। देखिए इतना दूर देखिए कितना अच्छा लगा ना, बहुत सुंदर लगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोगों का कमेंट करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ अच्छा कमेंट ज़रूर कीजिए। तो ये देखिए पूरा बर्फ़ सब। तो अभी चलते हैं, जाने के लिए मन नहीं है फिर भी जाना पड़ेगा, देर हो जाएंगे। अभी तो हम लोग जाएंगे बेटअप वैली। तो अभी होटल में जाकर नहा कर फ्रेश होकर हम लोग जाएंगे बेटअप वैली। तो चलते हैं होटल। तो हम लोग होटल पहुंच गया। तो अभी नहा कर फ्रेश होकर बेटअप वैली में जाएंगे। तो हमने अभी तैयार होकर गाड़ी में बैठ गया। लेकिन देखने वाली जो जगह है ना, ये पता कि मैं बोल रहा हूँ, ये जगह तो आप देख, दिन में हम जो क्या बोलते हैं पहलगाम ना 2780 मीटर ऊंचाई में है और 8990 फीट है। तो हमने इतना ऊपर तक आ गया तो देखिए कितना अच्छा लगा। पूरा बर्फ से ढका हुआ, पैर सूखा हुआ है फिर भी अच्छा लगा। देखिए तो अभी हम लोग बेटअप वैली के लिए आ गया। तो मैं पीछे में बैठा हूँ ना, ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा ही बना पाया। पीछे से ना वीडियो बनाने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है, इतना हिलता रहता है ना, फिर भी थोड़ा हमने बना लिया। इतना अच्छा लगा। देखिए पहलगाम से बेटअप वैली 7 किलोमीटर है। तो 15 to 20 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे बेटअप वैली। बंद ही कर दो, इसका है ही नहीं, ये 5 मिनट के बाद है, इससे बाद धूप लगेगी नहीं अंदर। अच्छा बॉम्बे पैलेस इसमें था वो लोग। हाँ ये बॉम्बे पैलेस ना, ये साइड में। हाँ बहुत बढ़िया जगह है। पोनी वाला मिनी स्विट्जरलैंड। मिनी स्विट्जरलैंड इधर तो नहीं है ना। पहलगाम में ना एक मिनी स्विट्जरलैंड है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे। तो अभी जाकर कोई फ़ायदा नहीं है। तो जून में आएंगे तो वहाँ पे जाएंगे। सही है ना, वैसे ही बोल। आप हर जगह जाएंगे ना, नई जगह जाएंगे। पहले बार तो आप बेवकूफ बनेंगे और बेवकूफ बन के भी अच्छा लगता है। हाँ
तो हम लोग बेटब वैली पहुंच गया। तो अभी साइड में गाड़ी को पार्क कर लेती हूँ। तो देखिए पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। तो हमने गाड़ी को पार्क कर लिया और टिकट ले लिया। टिकट 100 रुपया लिया है। तो हमने टिकट लेकर हमने अंदर में आ गया। बेटब वैली ना एकदम खूबसूरत ब्यूटीफुल पार्क है ये, लेकिन अभी तो पार्क नहीं है, अभी तो पूरा बर्फ़ से पार्क ढका हुआ है। तो अच्छा लगा। देखिए बेटब वैली में ना जो 1983 में जो सनी देओल का फिल्म है ना बेटब, वो यहाँ पे ही शूटिंग किया था, इसलिए उसका नाम बेटब वैली हो गया। उसके बाद ही सनी देओल और अमिताभ सिंह का फिल्म बेटब जो गाने हैं ना, जब हम जवान होंगे, ये गाना इसमें शूटिंग किया था। तो वो फिल्म हमने देख लिया बेटब वैली के आने के बाद। बेटब वैली में ना समर में आने में ज़्यादा अच्छा होता है, मई टू सितंबर, यहाँ तब आने से ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत अच्छा पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है। बेटब वैली ना एक प्राकृतिक सौंदर्यता है। हाथ ना बहुत खूबसूरत है। यहाँ हरे भरे घास का मैदान है जो बर्फ से ढके पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ है, लेकिन अभी तो हरा भरा नहीं है, अभी बर्फ से ढका हुआ पार्क है। तो हम अभी पैदल से ही जाऊंगी। यहाँ पे ना पूरा घोड़ा और गाड़ी से पूरा घुमाते हैं, बहुत दूर तक है, पहाड़ का ऊपर तक है, लेकिन हम लोग घोड़े पे नहीं जाऊंगी। तो हम जितना दूर तक पैदल जा सकते हैं वहाँ तक हम जाएंगे। तो लोग ना पीछा पड़ा हुआ है, घोड़ा में जाइए गाड़ी में जाइए, लेकिन हम अभी नहीं जाऊंगी। पैदल में जाने से जितना अच्छा लगेगा ना, इतना घोड़ा में जाने से अच्छा नहीं लगेंगे। हम लोग फ़ोटो खींच के जाएंगे, देख कर जाएंगे। देखिए कितना सुंदर खूबसूरत पहाड़ पूरा बर्फ से ढका हुआ है। कितना अच्छा लगा। पूरा यहाँ पे पूरा पानी। देखिए कितना अच्छा लगा ना। तो हमने यहाँ पे पूरा आज बहुत मस्ती किया, बहुत फोटो भी खिंचाया, वीडियो भी बनाया। देखिए दूर तक देखिए कितना सफ़ेद सफ़ेद बर्फ से ढका हुआ है पहाड़ सब, और पूरा पार्क बर्फ से ढका हुआ है, और नदी का पानी पूरा सूखा हुआ है। तो इस भाया ने बोला है रील बना देंगे घोड़ा पे ले जाकर ऊपर में। तो एक रील में 200 बोला है, तो हमने नहीं लिया। एक रील में 200 रुपया देकर बनाऊंगी क्या, खुद ही बनाऊंगी। तो देखिए पूरा बर्फ से ढका हुआ है। तो देखिए कितना अच्छा लगा ना, पूरा बर्फ से ढका हुआ है ये पार्क। ये पार्क है लेकिन अभी पूरा बर्फ से ढका हुआ है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोगों का कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ अच्छा कमेंट ज़रूर कीजिए। दो गाड़ी भेजा सब पूरा लेके जाएगा। बहुत बरफ जमा আছে যে চকীবিলাক আধা আধালৈকে জমা হৈ গৈছে।
ভিডিঅ'ত ইমান বনাবই নোৱাৰি গছবিলাকত। एक भाई ने हमको इतना पीछा किया है ना फोटो लेने के लिए, इतना पीछा तो हमने ले ही लिया। एक दो इसमें उसने ही रील बना दिया। देखिए इतना अच्छा ट्रेनिंग दिया है ना, जो कहते हैं ना ही सुनते हैं। बैठने के लिए बोलते हैं तो बैठ जाता है, उठने के लिए बोलते हैं तो उठ जाते हैं। बहुत अच्छा लगा। ये उसने हमको 2-3 रील बना दिया और हमने थोड़ा ऐसे ही मस्ती किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया। तो ये पानी इतना ठंड है, मैंने ऐसे ही देखा है, बहुत ठंड है पानी। तो मुझे कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो अभी कुछ खा लेते हैं, इतना भूख लग गया ना। तो अभी 1 बज गया, हमने ब्रेकफास्ट भी करके नहीं आया था। तो अभी यहाँ से क्या मिलता है देखते हैं, कुछ खा लेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे चंदनवाड़ी। तो चंदनवाड़ी का वीडियो आज नहीं दूंगी। तो उन्होंने ड्राइवर ने बिरयानी ले लिया, चिकन बिरयानी ले लिया और हम लोग ने आलू पराठा मंगाया।
तो हमने आलू पराठा और पनीर पकौड़ा और चाय मंगाया। तो अभी हम लोग लंच कर लेते हैं। तो आलू पराठा बहुत अच्छा ही लगा और आचार अलग तरीका से बनाया, पूरा तरकारी जैसा है आचार, उनका साथ खाकर बहुत अच्छा लगा। और चाय के साथ हम लोग पकौड़ा ले लिया। उसके बाद हम लोग जाएंगे चंदनबाड़ी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, आज तो बहुत लंबा हो जाएंगे। तो हमने लंच कर लिया। तो यहाँ से 3 चाबी रिंग ले लिया, इसमें एक बेटी के लिए और एक बेटा के लिए और एक मेरा भागिन के लिए ले लिया। तो उसमें नाम लिखा लिया। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं चंदनबाड़ी। चंदनबाड़ी का वीडियो आज नहीं दूंगी, वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू।